जरा सोचो, एक बहुत ही बड़ी आलीशान क्रूज शिप जिसके अंदर 1000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, वो अचानक बीच समुद्र में कहीं गायब हो जाती है। आखिर वहाँ पर कौन सी डरावनी घटना घट गई, ये तो देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें फिन नाम का एक पायलट दिखाया जाता है जो अपने बाकी दोस्तों के साथ छोटी सी नाव लेकर आगे बढ़ता ही जा रहा था। इस समय समुद्र में मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होता है। फिन के साथ लैला और जो उसके सबसे बेस्ट साथी थे, और भी लोग मौजूद होते हैं जो कि हेल्पर का काम करते थे। ये पूरी बोट बेन नाम के एक बिजनेसमैन की होती है। बेन ने फिन और उसके साथियों को एक मिशन दिया था जिसमें कि उन्हें समुद्र में मौजूद एक बहुत ही बड़े क्रूज शिप का लोकेशन पता करना है, और अगर फिन ऐसा करने में कामयाब हो गया तब उसे मुंह मांगी रकम मिलेगी। फिन को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है क्रूज शिप को ढूंढने के लिए। अब हमें दूसरी तरफ समुद्र के बीचों बीच वही बड़ा सा क्रूज शिप दिखाया जाता है जिसमें इस वक्त बहुत सारे लोग मजे कर रहे थे। वो शिप टाइटैनिक जितनी बड़ी थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो हालत टाइटैनिक शिप का हुआ था उससे भी बदतर कुछ समय में उनकी हालत होने वाली है। शिप के अंदर मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए सारी चीजें मौजूद थी, जैसे कि जिम, पार्लर, मूवी थिएटर और भी बहुत सारी चीजें। इस पूरी शिप का मालिक साइमन नाम का एक बिलियनियर होता है। साइमन का सपना था कि वो एक दिन हजारों अमीर लोगों को क्रूज शिप पर लेकर जाए, और शायद से साइमन का सपना पूरा भी हो रहा था। शिप में मौजूद सारे लोग जश्न की तैयारी करने लगे थे। उन सभी को इतना फ्रीडम और इतना ज्यादा मजा कभी आया ही नहीं था। अब हमें फिन के छोटे से बोट में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका दोस्त जो एक वर्कर के कमरे में जा रहा था। तभी जो ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स और मिसाइल्स रखे हुए हैं, और अब जो को टाइसन नाम का एक आदमी रंगे हाथों पकड़ लेता है। टाइसन को लग रहा था कि जो चोरी करने आया है, इसीलिए अब टाइसन के सारे लोग मिलकर जो की धुलाई करने लगे थे। वो तो जो को जान से मार देना चाहते थे, लेकिन सही समय पे वहाँ फिन आ जाता है जिसने कि जो को बचाने के लिए बाकी सभी पर गन तान दिया था। लेकिन टाइसन और उसके साथी इतने ज्यादा भड़क गए होते हैं कि वो जो को छोड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि अगर जो ने बाकी लोगों को ये रिवील कर दिया कि उनके पास एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं तब वो सारे वर्कर्स मुसीबत में पड़ सकते थे। लेकिन फिन अब उन सभी लोगों को धमकाने लगता है कि अगर तुमने जो को नहीं छोड़ा तब मैं एक एक करके सभी को मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तुम सारे लोग हेल्पर बनकर आए हो और मेरे हिसाब से मुझे कोई हेल्पर की जरूरत नहीं। उन सारे लोगों को फिन की ये बात सुनकर जो को छोड़ना ही पड़ता है। फिन लगातार फोकस करने लगा था अपने मिशन पर उस क्रूज शिप को फाइंड करने के लिए। अब हमें क्रूज शिप के अंदर ट्रिलियम नाम की एक औरत दिखाई जाती है। ट्रिलियम एक बहुत ही शातिर चोर थी, और वो इस शिप में इसीलिए आई हुई होती है कि वो अमीर लोगों से कुछ पैसे चुरा सके। ट्रिलियम तो सीधा शिप के कैप्टन के पास जाकर उससे थोड़ी सी प्यारी बातें करने लग जाती है, और अब उसने बड़ी चालाकी से कैप्टन का रूम पास ले लिया था, जिसके बाद ट्रिलियम डायरेक्टली कैप्टन के रूम में चली जाती है। ट्रिलियम को वहाँ पर काफी सारे पैसे और ज्वेलरीज मिल गए थे। ट्रिलियम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अब अमीर बनने वाली थी, पर अफसोस कुछ लोगों ने ट्रिलियम को ये करते हुए देख लिया था, और अब शिप में काम करने वाले वो सारे लोग ट्रिलियम से सारी चीजें छीन कर उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। यानी कि ट्रिलियम के पास अब भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। पर तभी थोड़ी ही देर बाद ये पता चलता है कि शिप के अंदर सारे इक्विपमेंट्स बंद होने लगे हैं। सभी के सभी सिक्योरिटी सिस्टम्स खराब हो चुके हैं। साइमन और कैप्टन की पूरी टीम कंट्रोल सिस्टम में जाकर चेक करने लगे थे। तभी कुछ ऑफिसर्स बताते हैं कि शिप की तरफ एक बहुत ही अनजान चीज बढ़ रही है, और अगर कुछ नहीं किया गया तब वो चीज हमारे शिप से टकरा जाएगी। होता भी ऐसा ही है, कोई अनजान चीज काफी तेजी से क्रूज शिप से टकरा जाती है, जिससे कि शिप के अंदर मौजूद सारे लोग इधर उधर गिरने लगे थे। उनके लिए मानो एक भूकंप सा आ गया था। शिप में मौजूद सारी कीमती चीजें धीरे धीरे तहस नहस होने लगी थीं। पर आखिर वो अनजान और खतरनाक चीज क्या है जिसने इतनी बड़ी शिप को धराशायी कर दिया, ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। अब वहाँ दूसरी तरफ फिन लगातार शिप को लेकर आगे बढ़ता ही रहता है। बेन फिन को धमकी दे रहा था कि अगर तुम लोगों ने मुझे वो क्रूज शिप ढूंढ कर नहीं दिया तब मैं तुम सभी की जान ले लूंगा। इसीलिए फिन लगातार अपने मिशन पर फोकस करता है। पर अगले ही मोमेंट में उनके शिप के सामने कोई छोटी सी चीज आ गई थी, जिससे कि फिन की शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चारों तरफ आग लग चुकी थी और शिप के अंदर एक बड़ा सा छेद बन जाता है। फिन और बाकी हेल्पर्स बोट में लगी हुई आग को बुझाते हैं और रेस्क्यू सिस्टम ऑन कर देते हैं। तभी लायला ने अपने पास ही में एक बहुत ही बड़ी चीज देखी। ये चीज और कोई नहीं बल्कि वही क्रूज शिप होती है।
यानी कि फिन की टीम क्रूज शिप के पास पहुंच चुकी है। इसीलिए अब बेन ने डिसाइड किया कि वो फिन और बाकी लोगों के साथ उस क्रूज शिप पर जाएगा। लैला एक साथी के साथ अपने शिप पर रुक जाती है थोड़ी मरम्मत करने के लिए। बाकी लोग क्रूज शिप पर धीरे धीरे चढ़ने लगे थे, लेकिन बेन को वहाँ पर करना क्या था ये बात किसी को पता ही नहीं होती। अब क्रूज शिप के ऊपर चढ़ने के बाद फिन और उसके साथियों ने देखा कि चारों तरफ एकदम से तबाही मची पड़ी है, जैसे कि किसी ने यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। फिन को शक तब होने लगा था जब उसे एक भी आदमी वहाँ दिखाई नहीं देता। इसीलिए अब फिन अपनी पूरी टीम को अलग अलग डायरेक्शन में बांट देता है, जिससे कि वो बहुत ही कम समय में शिप पर मौजूद सारी चीजों को पता कर पाए। उस बड़े सी शिप में छेद होने के कारण धीरे धीरे पानी भरता ही जा रहा था। अब हमें फिन की टीम में से ट्रैश नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो अपनी गन लेकर लगातार आगे बढ़ते जा रहा था। पर तभी अचानक ऊपर की तरफ कुछ दिखाई देता है जो रेंगते हुए जा रहा था। ट्रैश को अजीबोगरीब तरीके की आवाज आने लगी थी, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखता है। तभी अचानक पानी के अंदर से एक खतरनाक क्रिएचर बाहर निकल के ट्रैश को पकड़ लेता है। क्रिएचर की त्वचा पर पता नहीं क्या था जिसने की ट्रैश की पूरी बॉडी चकनाचूर कर दी होती है। उस जगह पर चारों तरफ खून खून फैल गया था। अब यहाँ पर फिन जो और अपने एक साथी के साथ होता है। फिन को भी अब लगातार उस क्रिएचर की डरावनी आवाजें आती जा रही थी। वो सब तुरंत चौकन्ना हो जाते हैं। पर अब फिन के तीसरे साथी को उस क्रिएचर ने पकड़ लिया था, जो उसे लगातार खींचते हुए पानी के अंदर लेकर चले जाता है। फिन और जो इस बात से बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ फिन के छोटे शिप पर जहाँ लायला और एक आदमी शिप की मरम्मत कर रहे थे, तब लायला को भी अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब पानी के चारों तरफ देख रही थी, तभी उसे एक आदमी की लाश दिखाई देती है, जिसके आधे भाग को किसी ने खा लिया था। लायला ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर तभी अचानक पानी के अंदर से वही खतरनाक क्रिएचर बाहर निकल के लायला को पकड़ लेता है। यानी कि लायला भी अब उस क्रिएचर का शिकार बन चुकी थी। अब यहाँ कुछ समय बाद शिप में मौजूद ट्रिलियम को भी होश आ जाता है। ट्रिलियम को भी अंदाजा नहीं होता कि वो उस रूम में कब से फंसी थी। अब वो अपना दिमाग लगाकर सिक्योरिटी दरवाजे को खोल देती है, लेकिन ट्रिलियम जैसे ही बाहर निकली, वहाँ पर बैन और उसके साथी आ गए थे। उन्होंने तो ट्रिलियम को पकड़ के उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। बैन और उसके साथी ट्रिलियम से पूछ रहे थे कि बाकी लोग कहाँ पर गए हैं और आखिरकार शिप के साथ हुआ क्या। लेकिन ट्रिलियम तो बता रही थी कि मैं स्टार्टिंग से ही कमरे में ही कैद थी, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इसीलिए अब बैन ने डिसाइड किया कि वो ट्रिलियम को अपने साथ ही रखेंगे। अब जैसे ही बैन का एक साथी ट्रिलियम से की कार्ड लेकर दरवाजा खोलता है, तभी अचानक किसी ने उस आदमी के सर पर कुल्हाड़ी मार दी होती है, जिससे वो तुरंत ही जगह पर मर गया था। उस कमरे के अंदर और कोई नहीं बल्कि साइमन और कुछ पायलट्स मौजूद थे। साइमन ने गलती से उस आदमी के ऊपर वार कर दिया होता है। बैन और उसके आदमी तो साइमन पर गोलियां चलाने ही वाले थे। तभी साइमन डर कर ये बता रहा था कि मुझे लगा यहाँ पर वो खतरनाक क्रिएचर आ चुका है, इसीलिए मैंने हमला किया। बैन भी साइमन की बातें सुनकर शॉक हो जाता है कि आखिर इस शिप में क्रिएचर क्या कर रहा है। इसीलिए बैन के लोग साइमन को नहीं मारते। शिप के दूसरी तरफ जो और फिन लगातार भागते जा रहे थे, क्योंकि उस क्रिएचर ने उन दोनों का पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। वो इतना बड़ा होता है कि जहाँ भी जा रहा था वहाँ की चीजें डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। जो और फिन भागते भागते लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। ट्रिलियम भी बैन के लोगों से छुटकारा पाकर फिन के पास आ गई थी और अब वो तीनों लिफ्ट की मदद से ऊपर की तरफ जा रहे थे। फिन और जो अपनी अपनी गन लेकर तैयार होते हैं हमले के लिए। वहीं ट्रिलियम ने अपनी सैंडल उठा ली थी। लिफ्ट का दरवाजा ओपन होते ही दूसरी तरफ बैन की पूरी टीम मौजूद होती है और वो सब अपनी टीम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। बैन फिन से पूछता है कि आखिर तुम दोनों इतने देर से कहां पर थे। तब जाकर फिन ने बताया कि हमारे ऊपर किसी खतरनाक एलियन क्रिएचर ने हमला कर दिया था, उससे बचते हुए ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं। बैन को ये सारी बातें एकदम से बेतुकी लग रही थी, लेकिन साइमन तुरंत वहां आकर कंफर्म करता है कि फिन सही कह रहा है। उसी खतरनाक क्रिएचर की वजह से शिप क्रैश हुई और शिप के ऊपर मौजूद हजारों लोग मारे गए। इसीलिए अब बैन को भी उन सारे लोगों की बातों पर भरोसा हो गया था। वो सारे लोग अब लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, पर तभी अचानक वो लिफ्ट काफी तेजी से नीचे गिरने लगी थी, जैसे कि लिफ्ट को कोई तेजी से नीचे खींच रहा हो। अब लिफ्ट तेजी से आकर ग्राउंड फ्लोर पर रुक जाती है। बाहर निकलने के बाद फिन और उसके साथियों ने देखा कि चारों तरफ खून के धब्बे मौजूद हैं और सामने के दरवाजे से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ये वही खतरनाक मॉन्स्टर होता है जो दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। फिन और बाकी लोग जल्द से जल्द लिफ्ट के अंदर जाकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि उस क्रिएचर ने वहाँ की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो दूसरा आदमी जो कि लायला के साथ था, वो उसे ढूंढते हुए नीचे आ जाता है, पर अब उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लायला की तरह वो भी मरने वाला है।
अब हमें यहाँ फिन के सभी साथियों को दिखाया जाता है जो बड़ी बारीकी से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक जो के कंधे पर कोई चिपचिपी चीज गिरती है। जो ने जब अचानक ऊपर की तरफ देखा तब वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही बड़ा सांप जैसा क्रिएचर मौजूद था जिसका साइज बहुत बड़ा और खौफनाक होता है। फिन, बेन और उसके सभी साथी लगातार क्रिएचर के ऊपर फायर करने लगे थे। उस सांप जैसे भयानक क्रिएचर की बॉडी पर चोट लगने की वजह से उसका थोड़ा सा पेट फट जाता है और अब उसमें से एक आदमी बाहर निकल गया था जिसे कि उस क्रिएचर ने खाया होगा। वो आदमी लिटरली जिंदा होता है, लेकिन उसकी आधे से ज्यादा बॉडी जल चुकी थी। थोड़ी देर तक और तड़पने के बाद उस आदमी ने अपनी जान छोड़ दी होती है। अब लगातार उसके ऊपर फायर करने की वजह से वो क्रिएचर थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था। अब लगातार अपनी जान बचाकर भागते समय फिन और ट्रिलियम एक कमरे के अंदर फंस जाते हैं। उसी जगह पर वो खतरनाक क्रिएचर भी आ चुका था जो फिन के ऊपर हमला करने वाला होता है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो क्रिएचर फिन को भी जान से मार देगा, पर तभी अचानक ट्रिलियम पीछे से आकर बंदूक से हमला करने लग जाती है, जिससे कि उस क्रिएचर का ध्यान भटक गया था और ट्रिलियम जल्द से जल्द फिन को लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ साइमन और कैप्टन भाग रहे थे, पर तभी कैप्टन के पैर को वही क्रिएचर पकड़ लेता है। कैप्टन लगातार मदद के लिए चिल्लाते जा रहे थे, लेकिन साइमन तो सिर्फ अपनी जान बचाने के चक्कर में था। लकीली फिन और ट्रिलियम वहां पर आकर कैप्टन की मदद करने लग गए थे। उन्होंने कैप्टन को बाहर निकाल ही लिया था, तभी उस खौफनाक क्रिएचर ने कैप्टन को पूरा पकड़कर पानी में ही खींच लिया। यानी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी कैप्टन मर चुके थे। अब यहाँ फिन और ट्रिलियम बाकी सभी लोगों के साथ मिल जाते हैं। साइमन ने बताया कि अगर हम सब शिप के एकदम टॉप पर चले जाए तब बच सकते हैं। इसीलिए अब फिन, बेन और बाकी सभी साथी पता लगाने लगते हैं कि ऊपर जाने का सेफ रास्ता कौन सा है। पानी में गोता लगाकर देखने के बाद उन्हें एक रास्ता मिल गया था जो कि ऊपर की तरफ जाता है। एक एक करके सारे लोग पानी के अंदर से उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन आखिर में बेन का एक आदमी गलत रास्ते पर चला जाता है और अब आगे बढ़ते समय उसे वही खतरनाक क्रिएचर मिल गया था, जो देखते ही देखते उस आदमी को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है। अब यहाँ बैन, फिन, ट्रिलियम और उसके बाकी बचे हुए सभी साथी एक सेफ कमरे में पहुंच गए थे। वो सारे लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। बैन का बचा हुआ साथी ये कहता है कि अगर रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया जाए तब वो अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ मदद करने के लिए आ सकते हैं, पर उन्हें ये सारी चीजें जल्द से जल्द करनी पड़ेंगी क्योंकि शिप टूटने की वजह से पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा था कि बेन की उस बचे हुए साथी की किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगले ही मोमेंट में वो भयानक क्रिएचर पीछे से आकर बेन की उस बचे हुए आदमी को पकड़ लेता है। उसने तो एक ही बार में आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। फिन और उसके सभी साथी उस क्रिएचर पर हमला करते हुए वहाँ से भागने लगे होते हैं। उन्हें तो और कोई भी रास्ता सूझ ही नहीं रहा था अपनी जान बचाने का, पर अब फिन ने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके शिप के एकदम टॉप पर पहुंचेंगे। लिफ्ट पूरी तरीके से खराब होने के कारण फिन ने बताया कि हमें सीढ़ियों की मदद से ही ऊपर जाना पड़ेगा। इसीलिए फिन के साथ ट्रिलियम और भी लोग लगातार सीढ़ी चढ़कर एक फ्लोर पर आ जाते हैं, जहां पर उन्होंने ऐसी चीज देखी जिससे कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस जगह पर हजारों की मात्रा में इंसानों की हड्डियां रखी गई थी। दरअसल ये सारी चीजें उस खतरनाक क्रिएचर ने ही की थी। क्रिएचर ने शिप पर मौजूद सारे पैसेंजर्स को मार दिया और उनकी हड्डियां यहाँ पर जमा कर दी, और शायद अभी भी उस क्रिएचर की भूख शांत नहीं हुई है। क्रिएचर शिप में मौजूद बाकी लोगों को मार कर ही दम लेगा। दूसरी तरफ हमें बेन और जो दिखाए जाते हैं, जिनका पीछा अब वही बड़ा सा क्रिएचर करते जा रहा था। इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए बेन के पैर पर गोली मार देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर जो को खाने में बिजी रहेगा और बेन को वहां से भागने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि उसके पैर में गोली लगने की वजह से बड़ा जख्म बन चुका था। और अब तो पीछे से वो मॉन्स्टर लगातार जो की तरफ बढ़ते जा रहा था, लेकिन जो ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत ही साइड में लगी हुई एक कंपार्टमेंट के अंदर चले जाता है, जो कि दूसरे रूम में ओपन होता था। एंड मोमेंट पर जो वहां चले जाता है, जिससे कि वो क्रिएचर से बाल बाल बचा था। जो के पैर में गोली लगने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। पर जैसे ही जो थोड़ा सा आगे गया, तभी वो देखता है कि उस खतरनाक क्रिएचर मॉन्स्टर ने बेन को पकड़ रखा है और उस क्रिएचर ने बेन की लगभग आधी बॉडी खा चुकी थी। बेन जो से हेल्प मांग रहा था कि वो उसे बचा ले, लेकिन जो बेन की हेल्प क्यों करेगा। इसीलिए जो सिर्फ अपनी जान बचाता है और वहां से भागने लग जाता है।
यानी कि बेन को अब उस क्रिएचर से कोई बचा ही नहीं सकता। बेन ने जो के साथ जैसा किया उसके साथ ही उल्टा हो गया और अब वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर बेन को अंदर ले लेता है। यानी कि बेन का भी काम तमाम हो चुका था। फिन अब जो के साथ तुरंत ही अपनी छोटी बोट पर आ जाता है, लेकिन उन्हें वहां पर लायला बिल्कुल दिखाई नहीं देती, जिससे कि फिन को अंदाजा हो गया था कि शायद से उस क्रिएचर ने लायला को भी खत्म कर दिया। वो दोनों तो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि जब से फिन ने अपना करियर स्टार्ट किया था तब से ही जो और लायला उसके दोस्त बने थे। लेकिन अब बीत गई बातों को भुलाकर फिन और जो लगातार अपनी शिप को रिपेयर करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रिलियम को दिखाया जा रहा था, जो खाने पीने की चीजें जमा करने के लिए शिप में मौजूद थी। वो जितना हो सके उतनी काम की चीजें और खाने की चीजें जमा करते जाती है। पर तभी अचानक पीछे से साइमन गन लेकर ट्रिलियम के पास आ जाता है। उसने तो ट्रिलियम को गन पॉइंट पर रख दिया था, पर साइमन जैसे ही गोली चलाता फिन वहां आकर ट्रिलियम को बचाने के लिए बैक फायर करने लग जाता है, जिससे कि साइमन लगातार अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगा था। फिन ने यहाँ ट्रिलियम को तो बचा लिया था, लेकिन वहां पर हुए छोटे से धमाके की वजह से वो खतरनाक क्रिएचर मॉन्स्टर वहां आ जाता है और अब पहली बार फिन और ट्रिलियम उस क्रिएचर का पूरा रूप देखते हैं। वो और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा जायंट ऑक्टोपस था, जो बिना देरी किए अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स की मदद से फिन और ट्रिलियम पर हमला कर देता है। देखने पर ये ऑक्टोपस हाइब्रिड लग रहा था, क्योंकि नॉर्मल ऑक्टोपस की साइज इतनी ज्यादा नहीं होती, और अब अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स का यूज करके वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। फिन और ट्रिलियम अपनी जान बचाने के लिए उसके टेंटिकल पर लगातार फायर करते जा रहे थे, लेकिन अब लग रहा था कि जायंट ऑक्टोपस पर इन गोलियों का कोई असर ही नहीं होता। अब वो जायंट ऑक्टोपस जैसे ही ट्रिलियम को मारने जाता है, तभी फिन ने एक गन उठाकर उसके आंख में फायर कर दिया था। ऑक्टोपस की एक आंख पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे कि वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी ट्रिलियम को अपने पास में ही एक जेट स्की दिखाई देती है। ट्रिलियम बिना कोई देरी किए फिन के साथ जेट स्की पर बैठकर निकल जाती है। वहीं हमें साइमन दिखाया जा रहा था, जो भागते भागते फिन की उस छोटे से शिप पर कूद जाता है। साइमन ट्राई कर रहा था उस शिप को ऑन करने के लिए ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन साइमन को तो बिल्कुल भी शिप चलाना ही नहीं आता। लेकिन उसका डायरेक्शन उस बड़े से क्रूज शिप के ऊपर हो गया था, जो एकदम तेजी से आकर उस बड़े से शिप से टकरा गई थी। वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होने की वजह से पूरी शिप आग में जलने लग जाती है, जिसमें कि वो बड़ा सा ऑक्टोपस क्रिएचर फंसा ही रह गया था। और अब उस धमाके के अंदर साइमन के साथ साथ वो क्रिएचर भी जलकर मारा जाता है। कई घंटों बाद हमें ट्रिलियम और फिन दिखाए जा रहे थे, जो कि एक आइलैंड पर आ गए होते हैं। यानी कि इतने सारे लोगों में से फिन, ट्रिलियम और जो ही बचते हैं, वो सब अपने आप को खुश नसीब मान रहे थे कि वो यहाँ पर पहुंच गए। जो कह रहा था कि जैसे ही उस क्रिएचर ने तुम सभी पर हमला किया, तब उसने तुम दोनों को जेट स्की पर बाहर निकलते हुए देख लिया होता है, और उसी वक्त जो भी शिप से कूद गया था, इसीलिए अब उसकी जान बच पाई। तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं जैसे कि वो बच गए, लेकिन ये उन सभी की सिर्फ गलतफहमी थी। वो तीनों जिस आइलैंड पर मौजूद थे, उन्हें अचानक जंगल में से किसी खतरनाक क्रिएचर की आवाज आने लग जाती है। यानी कि अब असली खतरा तो उस आइलैंड पर था, और इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।